तो आज हम किसका डिस्कशन करने वाले थे? संयोजी ऊतक, है नी। कनेक्टिव टिश्यू क्या होते हैं, संयोजी ऊतक क्या होते हैं। जैसे इनका नाम है कनेक्शन, क्या लिखा है? कनेक्शन। और कनेक्शन का मतलब क्या हो गया? संयोजन। यानी कि कौन सा कार्य करेंगे? संयोजन का कार्य करेंगे, पूरे शरीर को जोड़ने का। जैसे कि ब्लड, एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ मैं, नहीं, शरीर के हर अंग तक पहुँचता है लगभग ब्लड, तो वो पूरी बॉडी को क्या करता है? कनेक्ट करता है। जहाँ पे ब्लड नहीं पहुँच पाता है वहाँ पे पैरालिसिस हो जाता है, ब्लड सर्कुलेशन रुक जाता है वहाँ पे। तो इसके अलावा और क्या क्या है? जैसे हमारी हड्डियाँ हैं, जो हमारा स्केलेटन है ना, वो पार्ट्स में है, अलग अलग पार्ट्स में। तो उन पार्ट्स में बीच बीच में जॉइंट्स हैं। जैसे कि किसी कार के इंजन में या किसी भी मशीन में जॉइंट्स होते हैं, वहाँ पे आप लुब्रिकेंट डालते हो ताकि फ्रिक्शन ना हो। सेम मैकेनिज्म हमारी बॉडी का होता है। जो हमारा स्केलेटन है वो भी छोटे छोटे पार्ट्स में होता है, इसमें भी एक लुब्रिकेंट होता है हड्डियों के बीच में, जिसे साइनोवियल द्रव बोलते हैं। इस लुब्रिकेंट को क्या बोलते हैं? साइनोवियल द्रव। सही है। वो खत्म हो जाता है तो हड्डियों में दर्द वगैरह, करकराहट जैसी आवाज, घर्षण बढ़ जाता है, ये सारी चीजें होती हैं। तो ये सेम मैकेनिज्म होता है हड्डियों का भी। तो जो स्केलेटन है, स्केलेटन को भी जोड़ने का काम किसका है? कनेक्टिव टिश्यू का। सबसे बेस्ट एग्जांपल मैं देता हूँ, हमारी जो रीढ़ की हड्डी है नी, रीढ़ की हड्डी भी छोटे छोटे टुकड़ों में जुड़ी हुई है। तो ये भी क्या है? कनेक्टिव टिश्यू के थ्रू जुड़ी हुई है। तो ये पूरे बॉडी को कनेक्ट करेगा, है नी। अब कनेक्शन में ट्रांसपोर्टेशन भी हो जाता है। जैसे हम जो भी खाते हैं, इज टू ब्रेक इन ग्लूकोज, और जब ग्लूकोज में टूटेगा तो ऐसा तो है नहीं, अच्छा आप कोई मेडिसिन खाया, मेडिसिन खाओगे तो वो वहीं जानी चाहिए। उंगली में दर्द हो रहा है तो उंगली तक जानी चाहिए। वो उंगली तक मेडिसिन को कौन लेकर के जाएगा? ब्लड लेकर के जाएगा, क्योंकि ब्लड है एक कनेक्टिव टिश्यू, ये एक लिक्विड में पाया जाने वाला कनेक्टिव टिश्यू है। तो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस कनेक्टिव टिश्यू, द पार्ट ऑफ हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी मीन्स ऊतकों का अध्ययन। सही है। अच्छा, अगर संयोजी ऊतक के प्रकार की बात करूं तो कौन कौन से प्रकार है? संयोजी ऊतक कौन कौन से प्रकार के पाए जाते हैं? एक तो आपका पाया जाएगा कौन सा? ढीला संयोजी ऊतक। कौन सा? ढीला, लूज कनेक्टिव टिश्यू होते हैं। और दूसरा कौन सा आपका? घने, इमेंस, डेंस कनेक्टिव टिश्यू। तो घने और ढीले ये दो प्रकार के हो गए, है ना। और बाकी उपास्थि है, अस्थि है और रक्त है। कौन सा है? रक्त है। अभी हम इसी को एरियोलर ऊतक में भी ले जाएंगे, एरियोलर टिश्यू में लेकर के जाएंगे। उससे पहले हम समझ लेते हैं किसको? उपास्थि, हड्डी। हड्डी का जो संस्कृत में नाम है, इसको क्या कहा जाता है? अस्थि कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अस्थि। सही है। तो पहले हम अस्थि और उपास्थि को देखते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। तो ये तो इजी है ना, ये बात तो समझ में आ गई होगी कि कनेक्टिव टिश्यू का क्या काम है और कहाँ कहाँ पाया जाएगा। पहली बात करते हैं अस्थि की। अस्थि, अस्थि का मतलब क्या होता है? हड्डी, जिसको हम हड्डी बोलते हैं, बोन बोलते हैं, दैट इज अस्थि। क्या है? अस्थि। तो पहले तो अस्थि के अध्ययन की बात करते हैं। तो जो अस्थि का अध्ययन होता है, अगर इसकी स्टडी करोगे, क्योंकि इसमें क्या क्या पाया जा रहा है? इसमें कैल्शियम और फास्फोरस पाया जाता है। कैल्शियम और फास्फोरस को स्टोर करते हैं, ये रिजिड होते हैं, कठोर होते हैं। तो ये चीज कैसे पता लगी होगी? इनका अध्ययन करके तो पता लगी होगी। और इनका अध्ययन क्या कहलाता है? ऑस्टियोलॉजी। क्या कहलाता है? तो हड्डियों का अध्ययन क्या कहलाएगा? ऑस्टियोलॉजी। तो क्या हड्डी एक कनेक्टिव टिश्यू है? हड्डी मरा हुआ ऊतक नहीं है, ये डेड सेल नहीं होता है, ये जीवित लाइफ सेल होता है, पूरी जिंदगी भर घटता और बढ़ता रहता है। कौन सा? हड्डी वाला ऊतक। बोलते हैं हड्डी बढ़ गई, सुना होगा। और कहीं ब्रेक हो गया, क्रैक आ गया, तो वो अपने आप को भर भी लेगा, अपनी मरम्मत खुद भी कर लेगा। हड्डी ऐसा ऊतक होता है। तो पहले हम ये जस्टिफाई करें कि क्या हड्डी यानी कि अस्थि एक कनेक्टिव टिश्यू है? आप लोग बताओ, क्या हड्डी एक कनेक्टिव टिश्यू है? बिल्कुल कनेक्टिव टिश्यू है, क्योंकि हम उंगलियों से लेकर, इफ वी आर टॉकिंग अबाउट आवर फ्लैंजेस, सही, यहाँ से बात कर रहे हैं, यहाँ से पूरे शरीर को, ये देखो, ये छोटे छोटे पार्ट्स में जुड़ा हुआ है। ये नकल्स आ गए, नकल से फिर ये आपका कलाई आ गई, रिस्ट आ गई, फिर यहाँ से जुड़ गया, फिर यहाँ से जुड़ा होगा, सही है, फिर यहाँ से, इससे धड़ से जुड़ा होगा, बोलो जुड़ गया ना। ऐसे पूरा आप फ्रॉम दी हेड टू दी टो जाओगे तो आपको एक कनेक्शन दिखाई देगा, एक रिजिडिटी दिखाई देगी, आप स्टेबल हो, खड़े हो, है नी। दैट इज बिकॉज ऑफ बोन स्ट्रक्चर, है नी। और बोन स्ट्रक्चर इज द बेस ऑफ आवर स्केलेटन स्ट्रक्चर, राइट।
तो ऑस्टियोलॉजी कहेंगे इसके अध्ययन को, किसके अध्ययन को कहेंगे ऑस्टियोलॉजी? हड्डियों के अध्ययन। हड्डियों को ही क्या कहा जाता है बाबू? अस्थि कहा जाता है। सही है, तो यहाँ पे कंफ्यूज ना हो जाना कि अस्थि क्या है और हड्डी क्या है, बोलो ठीक है। और ये जो रूट वर्ड आया ना ऑस्टियो, ये कहीं भी आएगा ऑस्टियो रूट वर्ड, तो ये बोन के लिए आता है, हड्डी के लिए आता है, हमेशा याद रख लेना। किसके लिए आता है? हड्डी के लिए। कौन सा रूट वर्ड है? ऑस्टियो। और लजी अध्ययन के लिए आता है ना, ये लोगोस से लिया गया, लैटिन भाषा का एक वर्ड है लोगोस, जिसका मीनिंग क्या होता है? टू स्टडी। ओके, अब हड्डी के काम देख लेते हैं, क्या क्या करेगा हड्डी। हड्डी क्या क्या काम करता है बोलो? हड्डी एक तो शरीर को जोड़ेगा, दूसरा रिजिडिटी देगा, शरीर को दृढ़ता देगा। हड्डियों में जो सेल्स पाए जाते हैं उनको क्या कहेंगे हम? ओस्टियोसाइट्स कहेंगे। क्या कहेंगे? ये दृढ़ता प्रदान कर रहे हैं और शरीर को जोड़ रहे, तो ऐसा क्या है इसमें जो ये दृढ़ता प्रदान करते हैं? तो इनमें पाया जाता है कैल्शियम और फास्फोरस। किसके बने होते हैं हड्डी? कैल्शियम और फास्फोरस। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि कैल्शियम और फास्फोरस को स्टोर करते हैं। भैया अपने में स्टोर करेंगे तभी तो उसके बने हुए होंगे। तो हमारे शरीर में कैल्शियम और फास्फोरस को स्टोर कौन करता है? हड्डियां। इसलिए जब भी हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, कटर कटर बोलती हैं, जिनका शरीर कटर कटर बोलता है, हड्डियां चरचर बोलती हैं, है नी, तो क्या बोलते हैं? कैल्शियम की कमी है, कैल्शियम डाइट लो। अच्छा, अस्थि। अच्छा, इन हड्डियों के निर्माण की बात करते हैं कि ये हड्डी बनती कैसे होंगी, तो इनका निर्माण कैसे होता होगा? जब भ्रूण का निर्माण होता है ना, तो जब भ्रूण निर्मित होता है तो सबसे पहले लंबी और सीधी मुलायम हड्डी बनती है। सही है, इन मुलायम हड्डी को उपास्थि कहा जाता है, कार्टिलेज कहा जाता है। ये ऐसी हड्डी होती है इनको मोड़ा तोड़ा जाया जा सकता है। इसलिए तुमने शिशु देखा होगा, शिशु ऐसे पैर जोड़ करके ऐसे ऐसे दिखाया जाता है, पूरा गोल गोल, है नहीं, अंडे की तरह पूरा मुड़ा हुआ होता है, सिर भी नीचे को पैर ऊपर को। तो वो क्यों ऐसा है? क्योंकि उसके शरीर में उस समय पे कार्टिलेज का निर्माण हो रहा है। और कार्टिलेज कैसी हड्डी होती है? मुलायम हड्डी होती है। फॉर एग्जाम्पल मैं अपने कान को देखो मोड़ भी सकता हूँ, मोड़ दिया, अभी कान वापस वहीं चला गया, ये मोड़ दिया, अभी कान वापस वहीं चला गया। अभी नाक है, नाक को मोड़ दिया, ये वापस वहीं चलेगी। सही है, इसमें मुलायम हड्डियां हैं जिनको हम क्या कहते हैं बेटे? उपास्थि। तो सबसे पहले जब भ्रूण निर्मित होता है ना, तो सबसे पहले उपास्थियों का यानी कि कार्टिलेज का निर्माण होता है। यही कार्टिलेज धीरे 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 कैल्शियम को इकट्ठा करती है, फास्फोरस को इकट्ठा करती हैं। अच्छा, ये कार्टिलेज बनी होती है प्रोटीन की। किसकी? प्रोटीन की, है नी। धीरे 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 कैल्शियम और फास्फोरस को इकट्ठा करके रिजिडिटी गेन करती हैं और साइज अपना ग्रो करती हैं, और यही बाद में क्या बन जाती हैं? हड्डी बन जाती। तो आपके हड्डी का निर्माण कैसे हुआ, ये बात क्लियर है कि नहीं है? हैं? क्लियर है वाली बात? तो हड्डियों का निर्माण ऐसे होता है बचपन में मिश्रित। और तो किस किस की बनी होंगी? पदार्थ के नाम बता दो, किन किन की? कैल्शियम और फास्फोरस की बनी होती हैं। सही है, हड्डी एक जीवित ऊतक है, ये डेड सेल नहीं है। जैसे आपके ऊपरी नाखून डेड सेल होते हैं, बाल डेड सेल होते हैं, जहां पे आपको पेन नहीं होगा वहां पे डेड सेल है। सही है, लेकिन हड्डियों का दर्द तो तुमको पता है बहुत भयंकर दर्द होता है। सही है, तो हड्डी जो है एक जीवित ऊतक है, जीवित कोशिका है। ऊतक क्या है? कोशिका का समूह तो है। ये पूरे जीवन भर क्या करती रहती है? विकसित होती रहती है, अपना साइज घटाती बढ़ाती रहती है। कहीं हड्डी टूट गई, क्रैक आ गया, थोड़ा बहुत डैमेज हो गया, तो अपने आप को मेंटेन कर लेगी कैल्शियम और फास्फोरस से। अच्छा, इन्हीं हड्डियों के बीच में, बीचों बीच में, यानी हड्डियों के बीच में जो पाया जाता है उसको कहते हैं बेटे अस्थि मज्जा। अस्थि मज्जा को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? बोन मैरो कहा जाता है। ये बोन मैरो क्यों जरूरी है? क्योंकि भैया यहाँ पे ना ब्लड का निर्माण होता है। किसका? ब्लड का। और ब्लड हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। ब्लड जो टिश्यू है वो सबसे इंपॉर्टेंट टिश्यू है। ब्लड नहीं होगा तो हम जीवित नहीं रह सकते। तो आपने हड्डी तोड़ करके देखी भी होगी, हड्डी में लाल लाल निकलता है वो बीच में, तो वो क्या है जानते हो? वो आपका अस्थि मज्जा है, बोन मैरो है, वहीं पे ब्लड बन रहा है। क्या बन रहा है? ब्लड। अस्थि यानी हड्डी। हड्डी पे मांसपेशियां चिपकी हुई होती हैं, क्योंकि ये मांसपेशियों का शरीर है नी। मांसपेशियां हड्डियों पे चिपकी होती हैं। ये चिपकने का, अस्थि से मांसपेशियों को जोड़ने का काम कौन करता है? टेंडन। अस्थियों को मांसपेशियों से जोड़ने का काम कौन करेगा? टेंडन, जिसको आप हिंदी में क्या बोलोगे? कंडरा। क्या बोलोगे? कंडरा। सही है। अच्छा, हड्डी से हड्डी भी तो जुड़ी होती है। हड्डी से हड्डी जोड़ने का काम है लिगामेंट का। किसका? लिगामेंट, जिसको आप हिंदी में क्या बोलते हो? स्नायु बोलते हो। क्या बोलते हो? स्नायु। कंडरा और स्नायु ये हड्डियों, अच्छा अगर हड्डियों को मांसपेशियों से जोड़ना होगा तो कंडरा है या स्नायु है? कंडरा है। टेंडन है, लिगामेंट है? टेंडन।
अगर हड्डियों को हड्डियों से जोड़ना है तो कंडरा है या स्नायु है? अच्छा, टेंडन है या आपका लिगामेंट है? लिगामेंट है। दोनों नाम आपको याद रखने हैं। जब हम भ्रूण थे कभी, जब हमारा शरीर निर्मित हो रहा था, तो सबसे पहले मुलायम हड्डी बनी थी, जिनको हमने कार्टिलेज यानी कि उपास्थि कहा है। किसकी बनी होती है? प्रोटीन और शर्करा की बनी होती है नी? और उसके बाद धीरे धीरे कैल्शियम और फास्फोरस इकट्ठा हुआ उनमें, और वो लंबी हड्डियों में बदली, और वो क्या कहलाई? आपकी उपास्थि हड्डी कहलाई। इनके बीच का पोर्शन क्या कहलाता है? बोन मैरो। यहीं पे रक्त का निर्माण हो जाता है। सही है। इनमें कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं? कैल्शियम और फास्फोरस को इकट्ठा करती हैं, उन्हीं से बनती हैं। लाइव सेल है, लाइव टिश्यू है नी? जीवित ऊतक है, जीवित कोशिका है। जीवन भर जो है क्या रहती हैं? बढ़ती रहती हैं, घटती रहती हैं, और अपनी मरम्मत करने में भी सक्षम है। हड्डियों के अध्ययन को क्या कहा जाएगा? ऑस्टियोलॉजी कहा जाएगा। और जो हड्डियों की कोशिकाएं होती हैं, इनको क्या कहते हैं? ऑस्टियोसाइट्स। क्या कहा जाता है? ऑस्टियोसाइट्स। बोलो, क्लियर है ये वाली बात? हड्डी क्लियर है ना? चलिए कार्टिलेज की तरफ चलते हैं, उपास्थि की तरफ। तो मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया कि जब शरीर का निर्माण होता है तो पहले उपास्थि का निर्माण होता है। तो क्या तभी उपास्थि का निर्माण होगा? नहीं भैया, कान तो आप लेके चल रहे हो, नाक आप लेके चल रहे हो। अब देखो अपनी हड्डी मोड़ दी है, मोड़ दी रीढ़ की हड्डी, ये मोड़ दी, इधर को मोड़ दी, चारों तरफ को मोड़ दी, अब ये भी मोड़ दी हड्डी, है नी? अच्छा, आप पेन से पेन मिलाओ जरा, ये देखो, इसको एक हड्डी मानो, इसको एक हड्डी मानो, आपको घर्षण महसूस होगा, है नी? और ज्यादा घिस दोगे तो इसमें फिर तुमको पता ही है, फ्रिक्शन हो जाएगा और घिस जाएगा ये। तो हड्डी भी तो ऐसी है, हड्डी तो इससे भी ज्यादा रफ है, उनको भी तो कैप चाहिए होगा, कोई ऐसा चिकना सरफेस चाहिए होगा। हड्डियों के सिरों पे कार्टिलेज पाए जाते हैं, मुलायम हड्डी पाई जाती है। क्या पाई जाती है? मुलायम। और सबसे बढ़िया एग्जाम्पल मैं देता हूँ, देखो गला, ये मोड़ दिया गला, ये जो डुंडी दिखाई दे रही है ये लिरिंग्स है। क्या है? लिरिंग्स। लिरिंग्स को कंठ बोलते हैं और इसको स्वर यंत्र भी कहा जाता है यहाँ पे। और ये ट्रैकिया है पूरी। क्या है ये? जो लंग्स में जा रही है ना हमारे फेफड़ों में, वो ट्रैकिया है, जो दो पार्ट में डिवाइड होगी आगे जा करके, है नी? ब्रोंकाई कहलाती है। क्या कहलाती है? ब्रोंकाई। और यही ब्रोंकाई ब्रोंक्यूल्स में टूट जाती है, और इन्हीं से जुड़े होते हैं एल्वियोलीज, वायु कोष्ठक। तो ये वाली भी तो एक पाइप है नी? जब हमारा पानी वाला पाइप होता है वो गर्मी में पिचक जाता है, कहीं से भी चिपक जाता है, चिपक जाता नहीं, तो ये पाइप भी तो चिपक सकता है। तो ये पाइप चिपके ना, इसलिए इसके चारों तरफ जानते हो क्या है? छल्ले लगे हुए हैं इस पाइप के। सही है बेटे? किसकी बात कर रहा हूं मैं? ट्रैकिया की। ट्रैकिया की चारों तरफ छल्ले लगे हुए हैं। क्या लगे हुए हैं? पर इनको मैं दबा भी सकता हूँ। अब दबा भी सकता हूँ, यानी कि छल्ले कैसे हैं? मुलायम है, मुलायम भी है और सख्त भी है, यानी कि फ्लेक्सिबल है। और फ्लेक्सिबिलिटी किस में होती है? उपास्थि में, कार्टिलेज में। यानी कार्टिलेज के छल्ले हमारी ट्रैकिया पे लगे होते हैं, हमारे लिरिंग्स पे लगे होते हैं। तो यहाँ पाए गए, कानों में पाए गए, नाक में पाए गए, हड्डियों के किनारों में पाए गए, हड्डियों के जॉइंट्स में पाए गए, जोड़ जितने भी होंगे वहां पे मुलायम हड्डी होंगी, तभी तो फ्रिक्शन नहीं लगेगा, घर्षण नहीं लगेगा। यहाँ पाए गए, रीढ़ की हड्डी में बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। क्या? कार्टिलेज यानी उपास्थि। उपास्थि यानी जहां मोड़ने का, तोड़ने का या फिर इजीली फ्लेक्सिबिलिटी का काम होगा, वहां पे आपके क्या पाए जाएंगे? उपास्थि। उपास्थि बोले तो कार्टिलेज पाए जाए। तो ये कार्टिलेज पाया जाता है, स्टार्टिंग होती है भ्रूण में, हड्डी से पहले कार्टिलेज का निर्माण हो जाता है और आगे तक ही रहता है। मुलायम होती हैं ये हड्डियां, फ्लेक्सिबल होती हैं और कहीं भी मोड़ी जा सकती हैं और वापस अपनी अवस्था में आ जाती हैं। देखो वापस आ गई अपनी अवस्था में, वापस आ गई अपनी अवस्था में। सही है? रीढ़ की हड्डी देखो, ये कहीं को भी मोड़ लो, वापस आ गई अपनी अवस्था में। जॉइंट्स देखो, है नी? आ गए। इसके अलावा फेफड़ों में भी पाई जाती है। सही है? फेफड़ों में भी पाई जाएगी। फेफड़ों में भी क्या पाई जाती है? उपास्थि पाई। हड्डी यानी कि अस्थि, और क्या कहते हो आप अस्थि को इंग्लिश में? बोन। और उपास्थि यानी कि कार्टिलेज में डिफरेंस क्लियर है? बोलो क्लियर है? हैं? तो शरीर को लचीलापन, जॉइंट्स में फ्रिक्शन कम करने का काम किसका है? उपास्थि का। बात करेंगे बनने की, तो शर्करा और प्रोटीन का बना होता है। अगर बात करोगे प्रकार की, तो 3 प्रकार की पाई जाएंगी, हाइलिन, लचीली और कितने प्रकार की है? 3 प्रकार की, हाइलिन, लचीली और रेशेदार। जोड़ों में दर्द हो गया, जोड़ों में शक्ति आ गई, मुड़ ही नहीं रहे, वहीं के वहीं अटक गए, बैठ नहीं पा रहे हैं, टॉयलेट सीट में बैठ नहीं पाते हैं, ये बीमारी क्या कहलाती है? ऑस्टियोआर्थराइटिस कहलाती है, जिसमें जोड़ों में दर्द, रिजिडिटी आ जाती है। हड्डियों के अध्ययन को क्या कहते हैं?
ऑस्टियोलॉजी क्या कहते हैं? हड्डी किस किस की बनी होती है? कैल्शियम और फास्फोरस की। कैल्शियम और फास्फोरस को स्टोर कौन करती है? हड्डी करती है। हड्डी से हड्डी को जोड़ता है टेंडन, टेंडन कंडरा। इन्होंने टेंडन और कंडरा को मिलाकर टेंड्रा कर दिया। हड्डी से हड्डी को कौन जोड़ता है बोलो? लिगामेंट। हड्डी से हड्डी को कौन जोड़ता है? लिगामेंट। हड्डी से मांसपेशी को कौन जोड़ता है? टेंडन। क्या कौन जोड़ता है? इनके हिंदी नाम भी बताओ टेंडन का, कंडरा, और लिगामेंट का हिंदी नाम बताओ, स्नायु।